सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रामर की। ठीक है, ग्रामर, इंग्लिश की ग्रामर। इंग्लिश की ग्रामर में सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है सेंटेंस। क्या होती है? सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है हमारा? सेंटेंस इज ए स्टेटमेंट, एक हमारा ऐसा स्टेटमेंट होता है विच कंटेन्स, जिसमें क्या क्या होता है? विच कंटेन्स ए सब्जेक्ट, ए वर्ब एंड एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। इसमें हमारी तीन चीज होती है। क्या होती है? सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब, थर्ड इज ऑब्जेक्ट। तीन चीज होती है। इसे हम शॉर्ट में SVO, मतलब सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इसे SVO का फार्मूला भी कहते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे हमारा सेंटेंस क्रिएट होता है। अब सब्जेक्ट हम कहते किसे हैं? सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। कर्ता मतलब जो व्यक्ति कार्य करता है। ठीक है। कार्य करता है, कार्य करने वाले को बोलते हैं कर्ता, सब्जेक्ट। जैसे राम पढ़ता है, इस सेंटेंस में राम हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है। पढ़ना ये हुआ हमारा रीड, ये हुआ हमारा वर्ब। ठीक है। जैसे राम रीड्स, तो राम सब्जेक्ट हुआ और ये वर्ब हुआ। अगर हम कहें ए बुक, एक किताब पढ़ता है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है। उसी तरीके से ये फर्स्ट हुआ। सेकंड हमारा आता है वर्ब। वर्ब क्या होता है हमारा? वर्ब का मतलब क्रिया, या आप कह सकते हैं कार्य। ठीक है। व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला कार्य क्रिया, या इंग्लिश में हम इसे वर्ब कहलाता है। ठीक है। अब आदमी है, कोई भी आदमी हो, वो कोई ना कोई काम जरूर करता है। पढ़ने का, खेलने का, लिखने का, सोने का, उठने का, बैठने का, कोई ना कोई एक्टिविटी वो जरूर करता है। तो उस एक्टिविटी को, उसे काम को क्या कहते हैं हम? वर्ब। ठीक है। अच्छा, वर्ब के हमारी कितने फॉर्म्स होते हैं, कितने पार्ट होते हैं? वर्ब हैज 3 parts, 4 पार्ट्स। ठीक है। जैसे हम कहते हैं गो, सेकंड फॉर्म वेन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म हुई हमारी गॉन, और फोर्थ फॉर्म हमारी होती है पार्टिसिपल फॉर्म। इसे हम क्या कहते हैं? पार्टिसिपल फॉर्म, जिसे हम ING लगाते हैं। गोइंग, हर वर्ड के अंदर ING आएगा। जैसे सेकंड लगा देखो, स्टडी हम लगाते हैं वर्ड स्टडी। सेकंड स्टडीड, सेकंड फॉर्म हो गई, और स्टडीड ये थर्ड फॉर्म हुई, और स्टडीइंग ये फोर्थ फॉर्म हो गई हमारी। 3 फॉर्म होती है वर्ब की हमारी। ठीक है। अब थर्ड आता है हमारा ऑब्जेक्ट। क्या आता है? ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कारक। इसे हम कह सकते हैं उद्देश्य। ये हम बता भी सकते हैं और ना भी बताएं। तो व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य का उद्देश्य क्या कहलाता है? उद्देश्य ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब इसका एग्जांपल देखो कैसे। जैसे हम कहते हैं कि राम रीड्स, राम पढ़ता है। अब हम कहते हैं कि राम रीड्स ए बुक। ठीक है। तो क्या हो गया? राम रीड्स ए बुक। ए बुक क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट। इसको हम बता भी सकते हैं और ना भी बताएं, इसको हाइड भी कर सकते हैं हम, ये हमारे पर डिपेंड करता है। जैसे हम कहते हैं कि राम गोज, राम जाता है। अब कहाँ जाता है? ही गोज टू आइदर स्कूल और पार्क और जिम। तो इट इज हिज ऑब्जेक्ट। चाहे तो बताए, चाहे तो ना बताए, हाइड हो सकता है। बट एक सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट
ठीक है। 3 चीजें होती हैं, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब कंपलसरी है। ठीक है। ठीक है, कंपलसरी का मतलब क्या हुआ, बहुत जरूरी है। अब देखिए हम जब वापस वहीं आते हैं, हम जो हमारी ग्रामर है, इस ग्रामर में क्या है, स्टार्ट किससे होता है, हमारा सेंटेंस से। सेंटेंस एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसके अंदर एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट सम एसवीओ का फार्मूला बन जाता है, एस प्लस वी प्लस ओ। अब सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता, जो व्यक्ति कार्य करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, तो इस सेंटेंस में राम रीड्स, राम क्या है, सब्जेक्ट है, और रीड क्या है, वो कार्य कर रहा है। किस पर कार्य कर रहा है, ए बुक। अब वर्ब, क्रिया, अब आदमी है तो कार्य करेगा, व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले कार्य क्रिया कहलाता है। ठीक है। वर्ब हैज 4 पार्ट्स, कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट कह लो या फॉर्म्स कह लो इसकी, है ना। इसमें 4 पार्ट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ हमारी पार्टिसिपल फॉर्म होती है, लाइक गो, वेंट, गोन और प्लस गोइंग। स्टडी, स्टडीड, स्टडीड या स्टडीइंग। ऐसी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कारक या उद्देश्य। व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य का कोई ना कोई उद्देश्य तो होगा। राम जा रहा है, कहाँ जा रहा है, स्कूल। स्कूल जाना कोई उद्देश्य तो होता है, पढ़ने के लिए, अध्ययन के लिए। इसी तरीके से हम चाहें तो किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है, ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है। हम चाहे तो बताएं, चाहे तो ना बताएं। इसलिए एसवीओ के फार्मूले के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब कंपलसरी है और ऑब्जेक्ट हमारा कंपलसरी नहीं है। अब इसके अंदर हमारे आगे क्या आता है, सेंटेंस। सेंटेंस के ही हम लगाते हैं, दूसरा पार्ट लगाते हैं। सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं भाई साहब, सेंटेंस हैज 4 पार्ट्स। कितने पार्ट होते हैं सेंटेंस के, 4 पार्ट होते हैं, जिसे पहले हम कहते हैं सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जो सकारात्मक होते हैं। सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य क्या होता है हमारा, जैसे राम रीड्स ए बुक, ये हमारे सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। दूसरा हमारा कहलाता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, अब इसमें नेगेटिव क्या होता है, इस सेंटेंस में हमारा नहीं आता है। क्या आता है, नहीं, नेगेटिव। जैसे कि राम, ये है नकारात्मक, है ना, नकारात्मक वाक्य। जैसे राम नहीं पढ़ता है, ठीक है, तो इसमें हमारा नहीं आया, तो राम डज नॉट रीड या डज नॉट स्टडी। तो नोट आ गया हमारा इसके अंदर, राम डज नॉट रीड या राम डज नॉट स्टडी। तो इसमें नोट आया कि ये नकारात्मक या निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। थर्ड होता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये हमारे कौन से सेंटेंस होते हैं, ये होते हैं क्या वाले, मतलब प्रश्नवाचक। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक, प्रश्नवाचक वाक्य कैसे होते हैं कि क्या राम पढ़ता है, ये एक प्रश्न है, बाद में हमारा मार्क ऑफ इंटरोगेशन भी लगता है इसके अंदर। तो इसे हम कैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि डज राम रीड्स बुक, डज राम रीड द बुक और स्टडी, क्या राम पढ़ता है। और एक होता है हमारा फोर्थ कंडीशन इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, इसे हम कहते हैं नकारात्मक प्लस प्रश्नवाचक वाक्य। इनमें क्या भी होता है, प्लस नहीं भी होता है, दोनों ही होते हैं। जैसे कि क्या राम नहीं पढ़ता है, तो डज राम नॉट रीड या स्टडी, मार्क ऑफ इंटरोगेशन दोनों में। तो सेंटेंस के हमारे कितने पार्ट होते हैं, 4। सिंपल या अफर्मेटिव, जैसे कि राम पढ़ता है। निगेटिव सेंटेंस, नहीं वाले, नकारात्मक वाक्य,
जैसे कि राम नहीं पढ़ता है, राम डज नॉट रीड या स्टडी। और तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या वाले वाक्य, ये प्रश्नवाचक होते हैं, जैसे क्या राम पढ़ता है, ठीक है, तो डज राम रीड या स्टडी। और चौथा है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक प्रश्न प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें क्या या नहीं दोनों एक साथ होते हैं, जैसे क्या राम नहीं पढ़ता है, तो डज राम नॉट स्टडी। तो अभी हम इसको एक बार, जो अब तक हमने पढ़ा है, इसको हम एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। लाइक हमने सीखा ग्रामर कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता सेंटेंस। सेंटेंस इज ए स्टेटमेंट विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट, ए वर्ब एंड एन ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, मतलब SVO। ये एक फार्मूला बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है? कर्ता, जो व्यक्ति कार्य करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। उस आदमी के द्वारा जो काम किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, उसे वर्ब कहते हैं। और वर्ब के हमारे कितने पार्ट होते हैं, कितनी फॉर्म्स होती हैं? 4 होती है। जैसे गो, वेंट, गोन, और चौथी होती है हमारी पार्टिसिपल फॉर्म, जिसे हम गोइंग कहते हैं। और जैसे स्टडी, स्टडीड, स्टडीड या स्टडिंग। और थर्ड फॉर्म होती है हमारी ऑब्जेक्ट, कारक, इसमें उद्देश्य, इसमें जो काम किया जा रहा है उसका उद्देश्य बताया जाता है। जैसे कि राम रीड्स, क्या पढ़ता है? ए बुक। बुक क्या होगी? हमारी कारक या ऑब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के अंदर, सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का होना कंपलसरी है, ऑब्जेक्ट का होना कंपलसरी नहीं है। हम चाहे तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में ना बताएं। तो सेंटेंस हैज 4 पार्ट। अब सेंटेंस के 4 पार्ट होते हैं, सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य कहते हैं, जैसे कि राम पढ़ता है। दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें नहीं होता है, नकारात्मक वाक्य, जैसे राम नहीं पढ़ता है, इसमें नहीं आया मतलब नेगेटिव हो गया, राम डज नॉट स्टडी या रीड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या वाले वाक्य, प्रश्नवाचक होते हैं इसमें, क्या राम पढ़ता है, कि डज राम स्टडी। ओके। और उसके बाद में इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, मतलब नकारात्मक प्लस प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें क्या और नहीं दोनों ही आते हैं। जैसे क्या राम नहीं पढ़ता है, क्या और नहीं दोनों ही आया पढ़ता है, तो डज राम नॉट स्टडी या डज राम नॉट रीड, और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो आज हम थोड़ी बेसिक्स यही समझते हैं, और बाकी हम अगली क्लास में करेंगे।